हमारा जमीन जो है अब रासायनिक खाद और रासायनिक जहर खाते खाते थक गया है। अब जमीन बांझपन हो रहा है, जमीन बंजर हो रहा है, जमीन कड़ा कड़ा, जमीन का मिट्टी कड़ा कड़ा हो रहा है। अब इससे कैसे छुटकारा पाए? अभी जो हम इसमें लगा रहे हैं, हमारे किसान जो फसल लगा रहा है, फसल का उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इससे कितना खराब यह है, हम उस ओर लेकर चलिए और किस तरह से खेती करना चाहिए ताकि आपका अच्छा उत्पादन हो। रासायनिक खाद डालते डालते जो है जो उत्पादन होते आ रहा था, अभी उत्पादन घट रहा है। अभी बहुत सा कृषि एग्रीकल्चर विज्ञ का रिसर्च के हिसाब से उत्पादन घट रहा है, जमीन बंजर हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, मानव स्वास्थ्य में क्षति पहुंच रहा है। यानी कि हर एक किस्म से सभी प्रकार से जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर हम लोग को के लिए घातक है। पर्यावरण के लिए बहुत बड़का जो है यह दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा घातक है। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए भैया हमें जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर से दूर रहना चाहिए। अब उसको दूर कीजिए और आइए ऑर्गेनिक की ओर। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अभी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भैया? तो गोबर खाद का अधिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जो गोबर खाद सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ गोबर खाद को अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। जमीन को अच्छी तरह जुताई कीजिए। फिर जमीन में जो है आप खरपतवार से मुक्त रखें। फिर उसको क्या करना है? तो हम जो है अच्छी तरह जमीन को जो है हमको संरक्षित करना है। जब तक हम जमीन को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा पौधा संरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए अब जो है हमें रासायनिक खाद से अलग रहना है। और अब जो हम जैविक खाद से उत्पादन से हम जो फसल लगाएंगे, देखिए अंतर कितना है हमारा जो है। देखिए ऑर्गेनिक खाद से जो आप फसल उत्पादन करेंगे, गोबर खाद से जो आप लगाकर जो फसल उत्पादन करेंगे, आपका फसल का पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, आपकी फसल में अधिक शाखाएँ होगी, आपका पौधा हरा भरा रहेगी, आपका पौधा अधिक से अधिक उत्पादन देगा, आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन देगा और आपका पौधा में जो उत्पादन होगा वो बड़ा बड़ा होगा, वो गुणस्तरीय होगा, वो देखने में भी अच्छा होगा। यानी कि उसका जो है एक क्वालिटी ही एक अलग ही होगा। और रासायनिक खाद इस्तेमाल करते करते खेती लगा रहे हैं आप लोग। अभी खेत में आप बुआई करते हैं, डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, बहुत सा सूक्ष्म तत्व डालते हैं, फिर भी आप जो यदि गोभी लगाते हैं, यदि किसी भी फसल लगाते हैं, वो छोटा छोटा होता है, अधिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। आप खाद देते जाइए, उसका ग्रोथ घटते जाएगा। तत्काल के लिए ग्रोथ होगा, फिर तुरंत वो खत्म, उसका जो है ग्रोथ रुक जाएगा। इससे क्या होगा? आपका जो है यदि गोभी लगा है तो उसका फूल छोटा छोटा हो जाएगा। यदि आपका जो है लौकी लगा रहे हैं तो लौकी का बीमारियां भी देख लीजिए। लौकी लगाते हैं किसान, जब लौकी मचान पर जाने को लग जाता है, मचान पर चढ़ने बराबर होता है, जब फलने लगता है तो लौकी का जो है पौधा ही सूख जाता है। ये सब बीमारियां हैं। बैगन का वही हाल है। इसके बाद जो है टमाटर का, मतलब सारा जो है फसल का वही हाल है। अभी खीरा को देखिए, लगाइए, लेकिन उसका भी वही हाल है, छोटा छोटा फलेगा। तो रासायनिक खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आपको जो है उत्पादन भी कुछ, आपको जो जहरीले होगा, आप जहर रासायनिक जहर इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन जहरीले होगा। तो इसलिए भैया अब हमें देख रहे हैं यह खेती हमारा जो है, इसमें हम एक दाना भी अभी तक में रासायनिक खाद नहीं दिए हैं और इसमें न तो रासायनिक जहर डाले हैं। इसमें दिए हैं क्या भैया? तो सबसे पहले इसमें पर्याप्त मात्रा में हम गोबर खाद का इस्तेमाल किए हैं। सड़ा हुआ गोबर भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद खेत को अच्छी तरह जुताई किए हैं। जुताई करने के बाद 15 दिन खेत को छोड़ देना है। उससे क्या होगा? यानी कि तैयारी करके खेत को 15 दिन तक छोड़ देना है। उससे क्या होगा? आपका ज़मीन भुरभुरा होगा। वो गोबर खाद जो आपका मिट्टी में मिलेगा, वो ज़मीन, उसमें जो जीवाणु होता है वो मिट्टी को भुरभुरा करेगा, यानी मिट्टी को हल्का करेगा। इसके बाद पौधा को जो चाहिए सूक्ष्म तत्व, जो सूक्ष्म जीवाणु और इसका लाभदायक जीवाणु, जो फायदाकारक जीवाणु होता है, उसका सक्रिय होता है। इसके बाद क्या है भैया? आपको जो है पौधा को भरपूर, जब इसके बाद जो रोपाई करेंगे तो पौधा को भरपूर पोषण मिलेगा। तो अब इसी तरह हमने जो लगाए हैं, पहले गोबर खाद का इस्तेमाल किए, फिर जुताई किए, फिर उसमें जो है हम उसको 10 से 15 दिन खेत को हम रेस्ट करने छोड़ दिए, फिर उसमें अच्छी तरह जुताई करके और 1 एकड़ के बराबर के डोज में हमने 4 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है। इसके बाद हम पूरा बेड बनाए हैं, बेड बना करके फिर मल्चिंग लगाए हैं, मल्चिंग पेपर लगा करके हम उसमें लौकी भी लगा रहे हैं। और लौकी लगाए हैं, उसके साथ साथ बरबट्टी भी है, जिससे कि जो बरबट्टी झुप्पा झुप्पा में फलता है, इसका अधिक शाखाएँ नहीं होती है,
एक छोटा छोटा पौधा होता है और झुप्पे जगह फलता है। भैया यह बरबट्टी ऐसा फलेगा जो आप देखेंगे जो एक कहीं किसी का फूल है, हमारा पौधा में जो बरबट्टी फलेगा सिर्फ बरबट्टी ही बरबट्टी रहेगा। वो वीडियो आप लोगों को भी शेयर करेंगे। हम तो पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा जो है पूरा विश्वास है, हमारा मेहनत का विश्वास है, ये बरबट्टी जो फलेगा भैया जुप्पा जुप्पा फलेगा और भरपूर मात्रा में उत्पादन देगा। उसी तरह ये लौकी जो देख रहे हैं, ये लौकी का पत्तियाँ देखिए कितना चौड़ा चौड़ा है, लौकी का शाखाएँ देखिए एक पौधा में कितना शाखाएँ हैं, लौकी का ग्रोथ देखिए कितना हरा भरा है। ये सब गोबर खाद का कमाल है। और क्या आदमी अभी बोलते हैं मौसम बदल गया, जमाना बदल गया, बिना खाद से खेती नहीं होता है। कौन कहता है बिना खाद से खेती नहीं होता? आप करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। यदि यकीन नहीं है आप लोगों को, आप जो आप खेती जो कर रहे हैं, आप खेत को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और एक पार्ट में आप जो अपना रासायनिक खेती मतलब खाद डाल कर जो खेती कर रहे हैं, रासायनिक जहर डालकर जो खेती कर रहे हैं, इस्तेमाल करके कर रहे हैं, आप एक पार्ट उसको अलग कीजिए और दूसरा पार्ट गोबर खाद और जड़ी बूटी के माध्यम से रासायनिक मतलब जहर बनाकर कीटनाशक बनाकर उसको इस्तेमाल कीजिए। और दोनों पार्ट का आपका उपजाऊ देखिए, कम खर्च में आपको वो पार्ट से यह पार्ट का उत्पादन अधिक होगा और क्वालिटी का उत्पादन होगा और लंबी समय तक फलेगा। तो भैया मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मौसम, न्यूटन्स का चाल संबंधी जो तीसरा नियम है, मतलब हरेक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप जो फसल लगाते हैं, आप जो तरकारी सब्जियां खेती करते हैं, यदि उसमें आप रासायनिक जहर बारंबार यूज करते रहे, उसका लाइफ कम होता है, उसका फलने का अवधि कम होता है, उसका वो पौधा को अधिक लंबी समय तक उसका आयु नहीं रहता है। यदि आप ऑर्गेनिक तरह से खेती करें, उसमें आप जड़ी बूटी का रस को अब इस्तेमाल करें, पौधों का रस को इस्तेमाल करके उसमें छिड़काव करें, यदि आप गोबर खाद डालकर यदि खेती करें, ऑर्गेनिक खाद को इस्तेमाल कर खेती करें, उसका पौधा लंबी समय तक आपको रहेगा और उत्पादन आपको लंबा समय देते रहेगा। उसका पौधा हरा भरा अधिक होगा, उसका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, अधिक शाखाएँ होगी, उसका पौधा का पत्तियाँ बड़ी चौड़ा चौड़ा होगा, यानी कि दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। इसलिए भैया मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को रक्षा करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, हम अब नया मॉडल में आकर के हम नया तरीका से खेती करें, आधुनिक प्रविधि से खेती करें, तो हमको मतलब पुराना प्रविधि से बहुत सा अधिक मुनाफा हमें नया प्रविधि में होगा, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं हमारा सिर्फ एक पौधा बोरी का जो हमारा देखेंगे, उसका ग्रोथ देखेंगे, उसका पत्तियाँ थोड़ा थोड़ा होगी, तो आपको आश्चर्य लगेगा। आप तो सोचेंगे इसमें कितना खाद दिया है। अभी 15 से 20 दिन हमारा लौकी का हुआ है रोपाई का, उसका पत्तियाँ ये छोटा छोटा पौधा है, लेकिन उसका पत्तियाँ देखेंगे इतना चौड़ा चौड़ा पत्ता है, जो एक पत्ता में आप खाना खा सकते हैं। वो पत्ता देकर आप यदि उसका पत्तियाँ इस तरह का है, उसका ग्रोथ इस तरह का है, तो उसका उत्पादन कितना होगा आप अभी से अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए तो अब क्या कर, अब आप बोलेंगे भैया रासायनिक खाद से बगैर कैसे होगा, तो आप करके देखिए। लेकिन सड़ा हुआ गोबर है, प्राणिक मल है, इसके बाद जो आपको जैविक खाद है, ये सब का आप इस्तेमाल करें और उसी तरह आप खेती करें। लेकिन अभी बरसात की मौसम है, बरसात की मौसम में अभी जो भी लगाना है, अभी भी लगाने का समय भैया। अभी लौकी, करेला, बोरी, भिंडी सारा लगाने का समय है, अभी आप लगा सकते हैं। यदि आप नहीं लगाए हैं तो आप लगाने का प्रयास कीजिए, लगाने का कोशिश कीजिए, और हम जिस तरह से लगाए हैं उसी तरह लगाइए। और यदि यकीन ना हो तो एक पार्ट्स में आप जितना लगाना चाहते हैं, एक पार्ट्स में आप अपना तरह खेती कीजिए, दूसरा पार्ट में हमारे सलाह की तरह खेती कीजिए, और दोनों को उत्पादन को अंतर देखिए, और दोनों का जो है पौधा का ग्रोथ को देखिए, कितना का अंतर हो जाएगा, बहुत का अंतर होगा। इसलिए अभी जो आप लगाएंगे तो आप ऊंचा खेत आपको होना चाहिए, इस खेत में पानी नहीं जम रहा है, उस तरह का खेत है, यदि बाढ़ का पानी खेत में प्रवेश नहीं कर रहा है, तो भैया अभी आप लौकी, करेला, इसके बाद भिंडी, बोरी सारा लगा सकते हैं। बरसात की मौसम अब आ रहा है, उसमें आप जब उत्पादन करेंगे अधिक, उस अभी की अधिक मुनाफा होगा, क्योंकि बरसात के समय में मार्केट में सब्जियां की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है उसका जो है दाम भी बढ़ जाती है। जब दाम बढ़ जाएगा भैया तो आपका जो है बेनिफिट सीधे 2 से 3 बार हो जाएगा। इसलिए और देख रहे हैं अभी तक में हम थोड़ा सा भी एक थोपा भी मुझे एक थोपा इसमें जो हम किसी तरह का रासायनिक जहर का इस्तेमाल नहीं किए। तो क्या किए हैं, इसमें आक्सा की पत्तियां का रस जो है उसका लिक्विड जो है पौधों को अधिक से अधिक
खाना के लिए, अधिक ग्रोथ लाने के लिए, अधिक उत्पादन के लिए हम सड़ा हुआ गोबर खाद का इस्तेमाल किए हैं। और पौधों को कीट पतंग से मुक्त करने के लिए हमने इसमें आक्सा की पातों का जो लिक्विड रस निकाल करके हम उसमें छिड़काव किए हैं। पहला बार हम आक्सा की पात का छिड़काव करें, अब एक हफ्ता में यानी कि सिर्फ 6 से 7 दिन में, यानी कि एक बार जब हम आक्सा की पात का रस का छिड़काव किए, अब उसके ठीक 7 दिन में उसमें हम नीम का पात का रस निकाल कर छिड़काव करेंगे। फिर उसके 7 दिन में हम जो है धतूरा को जो है धतूर का फल होता है उसका फल और उसका पत्तियां का जो है हम फिर उसका लिक्विड बनाकर रस निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर हम आक्सा की पातों फिर आएंगे, यानी कि एक ही सामान एक ही चीज़ को बारंबार यूज नहीं करना है, क्योंकि एक ही सामान को जो बारंबार यूज करेंगे, हम अभी आक्सा को पात का यूज़ किए फिर यदि यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है मतलब उतना काम नहीं करेगा। इंटरनेट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक बार यह छिड़काव किए फिर वो छिड़काव करे फिर दूसरा छिड़काव करे फिर उसको यहाँ से लाए, यानी कि उसका रोटेशन बनाए। यदि उस तरह से आप छिड़काव करेंगे आपके पौधे में कहीं पर कीड़ा नहीं लगेगी, आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका उत्पादन स्वच्छ रहेगा, आपका जो उत्पादन होगा जो आप जो मतलब वो उत्पादन जो खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए अब बहुत हो गया है, हमारा ज़मीन थक गया है, हम मतलब खाद खाते खाते जहर पीते पीते, तो अब हम ऑर्गेनिक और चलें और जड़ी बूटी से हम जो है हमारा जो प्राकृतिक जड़ी बूटी है प्राकृतिक पौधाएँ हैं उससे हम लिक्विड निकाल कर रस निकालें और उसको हम छिड़काव करें ताकि हमारा पौधा स्वच्छ रहे, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और हम भी स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, सारा मानव समाज हमारा स्वस्थ रहे। तो इसलिए भैया अब हम उसी तरफ आप लोगों के साथ हर एक खेती का हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो यदि आपको कोई किस्म का समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं, आपका समस्याओं का समाधान करने का हमेशा प्रयास मैं करूँगा भैया। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है +977 98 070 77 047 +977 98 070 77 047। तो हमें आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप में आप कॉल करें, हमसे बात करें, हम सकवर आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, आपका आंसर का आपका क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा और जो है आपका जो हम खेती करने के लिए सलाह दूंगा। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा आग्रह है आप लोगों से कम अब मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को रक्षा करना हमारा धर्म है। जब तक पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम आप स्वच्छ नहीं रह सकते हैं, हमारा पौधा स्वच्छ नहीं रह सकते हैं, हमारा कोई खेती स्वच्छ नहीं रह सकता है। इसलिए भैया अब उससे मतलब रासायनिक जहर और रासायनिक खाद से दूर रहें और ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद, प्राणिक खाद, इसके बाद जो है जड़ी बूटी का रस का जो है पेस्टिसाइड बनाकर तो आप छिड़काव करें तो आपको अच्छा रहेगा, आपका फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, आपका पौधा चौड़ी होगी, पत्ती चौड़ी होगी, आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन देते रहेगा, तो आपका अच्छा मुनाफा होगा और कम खर्च में जो आपको जो बाजार से कितना नहीं पड़ेगा तो आपका वो भी पैसा बचेगा। इसलिए भैया देख रहे हैं या हमारा खेती है या हमारा जो है इस लौका की खेती है, लौकी की खेती में बीच बीच में जो जगह खाली है उसमें हम बरबट्टी लगाए हैं। और दूसरा बात, यदि आपको पौधा को मतलब अवलोकन करना जरूरी है, आप सुबह जब उठते हैं सबसे पहले अपना खेत चलिए, खेत में पौधा को आप अवलोकन करें, यदि उसमें किसी तरह का कीड़ाएँ लगी है आप देख लें, उसको पकड़कर हाथ से चिपक मार दीजिए। यदि वो से उससे क्या होगा भैया, आपका जो बाहर से जो कीड़ाएँ आए हैं आपके खेत में प्रवेश किए हैं उसका क्या होगा, नियंत्रण होगा। यदि वह नियंत्रण होगा तो आपका पौधा स्वच्छ होगा, आपका पौधा में कोई किस्म की बीमारियाँ नहीं आएगी, आपका पौधा नहीं सूखेगी, आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन देगी। यदि आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन दिया भैया तो आपका जो है बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, बहुत अधिक होगा। तो धन्यवाद, आज का वीडियो, नमस्कार।